हेलो और वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स सीएमए फाइनल का पेपर 14। ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है? ये एक प्योर इंटरमीडियरी है जो कि एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये फंक्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ इट्स यूनिट होल्डर्स। तो जो यूनिट होल्डर्स है, जो कि एक नॉर्मल पीपल है, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड अपने वही यूनिट होल्डर्स के बदले में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, डिबेंचर्स में, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड्स होता है, गोल्ड, ये सब में इन्वेस्ट करते हैं, और इससे जो रिटर्न आता है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने यूनिट होल्डर्स में। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड का फंक्शन है। अब इसका हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला हमारा है एनएवी पर यूनिट का। इसका फार्मूला है नेट एसेट्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो हमारा नेट एसेट्स वैल्यू आ जाएगा। टोटल एसेट में हमारा डिवेंचर, गोल्ड, बॉन्ड, एमएमआई, कैश या बैंक जो भी है वो आएगा। और यहाँ पर जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम जितना भी है, और अदर एसेट को ऐड करेंगे। और हमारा जो उससे लेस कर देंगे क्या, हमारी जो लाइबिलिटी है, जैसे कि करंट लाइबिलिटी, एक्रूड एक्सपेंसेस, पेबल्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। तो हमारा नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा, और उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगा। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये कंसेप्ट क्या है? एचपीआर, ये बेसिकली जो एनएवी एट द बिगिनिंग है और एनएवी एट द एंड, इसके बीच का हमारा जो भी रिटर्न आया है उसको हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलेंगे। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर तीन इनकम हमारा अराइज हो रहा है, तो एट द बिगनिंग और एट द एंड के बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा गेन हुआ एक, अगर वो पॉजिटिव में है तो एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, इसको हम लोग अनरियलाइज्ड कैपिटल कैपिटल गेन बोलेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो हम लोग एसेट होल्ड कर रहे हैं उस एसेट का हमारा कुछ तो कैश डिविडेंड दिया गया होगा, तो वो कैश डिविडेंड भी हमारा इनकम हो रहा है ना, तो वो भी ऐड होगा। और थर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, अगर ये हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते तो हमारा क्या होता, डेली बेसिस पे बाय और सेल होता, तो उससे हमारा कैपिटल गेन अराइज होता। तो सेम केस म्यूचुअल फंड के साथ भी हो रहा है, तो वो जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है म्यूचुअल फंड से यूनिट होल्डर्स को, वो हम लोग कैश कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से बोलेंगे। तो हमारा ये बेसिकली तीन इनकम है जो कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हमारा इंक्लूड होता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बनेगा, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन प्लस कैश डिविडेंड प्लस कैश कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय ओपनिंग एनएवी से मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हम लोग एनएवी निकालते हैं हमेशा एक पर्टिकुलर स्कीम का निकालते हैं, और जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटाइजेशन है उसको हमेशा डेज से एनुअलाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू गिल्ड फंड स्कीम। यहाँ पर डेटा गिवन है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है और कौन कौन से कंपनीज, जैसे कि आईटी एंड आईटीईएस कंपनीज, ये सब में इन्वेस्टमेंट किया गया है। कैश इतना है, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड बॉन्ड, और कुछ एक्सपेंसेस। यह हमारा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना दिया है, 5.5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर्स क्या गिवन है रिलेटेड टू सेक्टोरल इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ परचेज गिवन है और इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है रिक्वायर्ड क्या है, एनएवी ऑफ द फंड, एनएवी पर यूनिट। सबसे पहले एनएवी ऑफ द फंड निकाल लेंगे फॉर्मूला में इनपुट करके। एनएवी निकालने के लिए पहले टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करना पड़ेगा। एसेट में हमारा मार्केट वैल्यू हम लोग लेंगे शेयर्स का जिसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो आईटी और इसका कितना मार्केट वैल्यू है, 28। ये एज ऑन द डेट ऑफ परचेज था, आईटी और आईटीईएस का इतना था, और वैल्यूएशन के डेट पे इतना हो गया। तो इसका हम लोग कैसे मार्केट वैल्यू निकालेंगे? जो वैल्यू यहाँ पर था 28 इंटू हमारा डेट ऑफ परचेज में इतना था और अभी हो गया है 2950, तो इंटू 2950 डिवाइड बाय 1750, ये हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ आईटी एंड आईटीईएस आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह से हम लोग पाँचों का निकाल लेंगे। सभी का यहाँ पर इंडेक्स गिवन है ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड
वैल्यूएशन डेट पे। तो हम लोग यही फॉर्म से सबका वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ ये लिस्टेड बॉन्ड्स का भी निकाल लेंगे। कैसे? 10,000 है और ये हमारा इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो 10,000 इंटू हमारा जो भी इंटरेस्ट है डिवाइड बाई जो हमारा मार्केट एक्सपेक्टेशन है। यहाँ देखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड बॉन्ड वैसे ही निकाला है, 10 करोड़ इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाई मार्केट एक्सपेक्टेशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड बॉन्ड जो गिवन था वही, कैश एंड अदर एसेट भी ऐड कर देंगे, टोटल फंड आ जाएगा। अब लेस कर देंगे जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, तो एनएवी ऑफ द फंड आ जाएगा। पहला आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है एनएवी पर यूनिट निकालना है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स करेंगे, एनएवी पर यूनिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज 2 years एंड द फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ₹2 per unit per year as cash dividend, ascertain the net return annualized। तो हम लोग को नेट रिटर्न निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फिर बोल रहे हैं ascertain the expense ratio if the fund has incurred the following expenses। एक्सपेंसेस यहाँ हमारा गिवन है, तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारा रिटर्न का फॉर्मूला ही होता है एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय एनएवी एट बिगिनिंग इनटू 100। ये फॉर्मूला था हमारा रिटर्न का। तो एनएवी एट द एंड हम लोग तो ऊपर निकाल चुके हैं, एनएवी एट द बिगनिंग निकाल लेंगे। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट लेस, हाँ हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट गिवन है वो हम लोग ऐड कर लेंगे, तो हमारा एनएवी एट द बिगनिंग आ जाएगा। यहाँ पर वही किया है, सबको एज इट इज़ ऐड कर दिया गया। इसके बाद हम लोग रिटर्न निकाल देंगे फॉर्मूला में इनपुट करके। ठीक है, एनएवी पर यूनिट जो हमारा एनएवी आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगा 19.64। हम लोग रिटर्न कंप्यूट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एनएवी हमारा एट दी एंड आया था 30.71 आया था। लेस कर देंगे जो अभी का एनएवी हमारे पास आया 19.64, प्लस ये हमारा जो डिविडेंड दे रहा था ₹2 का, डिवाइड बाय एनएवी एट दी बिगनिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। नहीं, एक्चुअली ये 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 2 years के लिए है ना। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, 76.73। कैश डिविडेंड 2 साल के लिए दिया जा रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाई किए 2 से। हमारा एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू 100। ये एवरेज वैल्यू तो पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो टोटल एक्सपेंस हमारा यहाँ पर ऐड करेंगे, मैनेजमेंट फीस, एडमिन और पब्लिसिटी डॉक्यूमेंट जो भी है, तो हमारा 7.05 करोड़ आएगा। और एवरेज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हम लोग करेंगे तो 138.44 करोड़ आ जाएगा। तो हमारा रेशियो निकल के यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5.09। इसका अगर हम लोग एक्सपेंस पर यूनिट निकालें तो हमारा टोटल यूनिट्स कितना था, 5.5, और जो हमारा एक्सपेंस रेशियो आया तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ₹1.282 आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पर हम लोग को एनएवी पर यूनिट फाइंड आउट करना है एक स्कीम का। कौन सा स्कीम, मनी प्लांट। तो साइज कितने हैं स्कीम का, 100 लाख, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इन्वेस्टमेंट्स इज 180 लाख, रिसीवेबल्स 2 लाख एंड लाइबिलिटीज 1 लाख। तो बहुत ही ईजी सम है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। टोटल एसेट जो हमारा है, मार्केट वैल्यू प्लस रिसीवेबल्स हमारा आ जाएगा 182 लाख, लेस लाइबिलिटी हमारा 1 लाख का है। तो पहले लाइबिलिटी, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी हमारा 181 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 लाख। तो हमारे पास टोटल 181 लाख का नेट एसेट्स वैल्यू है। इलस्ट्रेशन 3, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि 10 लाख यूनिट इशू करती है ऑफ ₹10 ईच, नो एंट्री लोड। इसमें कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं करती। यहाँ पे डेटा गिवन है और यहाँ पर सालाना ड्यूरिंग द ईयर वो डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड रिसीव करती है ऑफ 12 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, डेब्ट सिक्योरिटी वाज आल्सो रिसीव्ड। तो एट द एंड इक्विटी शेयर का और 10% जो डिवेंचर्स था उसका वैल्यू कितना होता है, कोटेड कितना होता है, 175 एंड 90% ईच। तो यहाँ पर एनएवी फाइंड करना है पर यूनिट, गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो हमारा 5 लाख का है। एनएवी ऑल्सो फाउंड एट एनएवी
इफ म्यूचुअल फंड है डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, और एनएवी फाइंड करना है जब डिविडेंड इतने का हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इशू एक्सपेंस निकालेंगे। कैसे? हमारा जो टोटल इशू कर रहा है यहाँ पे 10 लाख यूनिट इंटू ₹10 ईच, तो हमारा 1 करोड़ का यहाँ पर इशू होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 98 का है। तो यहाँ पर जो 2 लाख का डिफरेंस है हमारा, वो हम लोग इशू एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग वैल्यू, कैपिटल एप्रिसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू एंड इनकम। कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, ये हमारा जो एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगनिंग है, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स जो भी हमारे यहाँ पर गिवन सिक्योरिटीज है, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, और उसका ओपनिंग वैल्यू क्वेश्चन के टेबल में गिवन है वो कॉपी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ओपनिंग वैल्यू तो इतना था, लेकिन इक्विटी शेयर्स का हमारा एट द एंड कितना हो जा रहा है? 175% से चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग ये 100 पे था और 75% इंक्रीज किया, तो उसके लिए अप्रिशिएट कितना हुआ? 7,50,000। तो हमारा ये ऐड करके क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारा जो है वही कॉपी कर लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हम लोग का पे हो रहा है, वो यहाँ पर 10% का, तो हम लोग वो यहाँ से लेस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम लोग लेस कर देंगे। ये क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख का, ठीक है। तो नेट इनकम आ जाएगा। तो फंड बैलेंस कैसे निकालेंगे? मतलब पहले फंड का बैलेंस था, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये नेट इनकम, तो हमारा नेट फंड बैलेंस आ गया। इससे हम लोग डिविडेंड लेस करेंगे। डिविडेंड कब आगे कंपनी पे करती है, तो इस रेट पे करेगी इंटू 10 लाख, क्योंकि 10 लाख का हमारा यहाँ पे इशू हो रहा है, यूनिट्स इशू हो रहा है, तो इतना डिविडेंड लेस कर देंगे, तो नेट फंड बैलेंस आफ्टर डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर हमारा आ गया। एनएवी बिफोर कंसिडरिंग डिविडेंड्स जो कि इतना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हमारा एनएवी जो है बिफोर कंसिडरिंग डिविडेंड्स हमारा इतना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद एनएवी आफ्टर डिविडेंड्स भी निकाल लेंगे। आफ्टर डिविडेंड का जो हमारा वैल्यू था उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारा आंसर आ गया। अ शॉर्ट नोट हियर, यहाँ पे जो इनकम दिखा रहा है इक्विटी शेयर 12 लाख, वो यहाँ पर गिवन है 12 लाख, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये 7% इंटरेस्ट देगी 8 लाख पर, तो वो हमारा निकल के आएगा 56। इसी तरह से हम लोग आगे डिबेंचर्स के लिए भी निकालेंगे। जो इंटरेस्ट है 10% 5 लाख का, तो वो यहाँ से लेस हो जाएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा इनकम निकल के आएगा। क्वेश्चन 4, यहाँ एक कंपनी है गुड लक म्यूचुअल फंड, जिसका नेट एसेट वैल्यू 17 रुपये है बिगनिंग में, और ये इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है 0.04 एंड 0.03 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ। और उसके बाद इनका मंथ के एंड में जो एनएवी है वो 17.08 है। तो कैलकुलेट करना है मंथली एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेटा गिवन है, हम लोग को जो फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न का, कैपिटल एप्रिसिएशन पर प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी, तो ये हमारा उससे सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहेगा। रिटर्न निकाल लेंगे फॉर्मूला पे इनपुट करके, और उसके बाद एनुअलाइज रिटर्न निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे।